अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप लोगों को फैक्टराइजेशन जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ सके। अगर आप मुकम्मल इसको देखेंगे तो आप जो है ना इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे कि हाँ भाई मिडल मिडल टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हाउ कैन वी फैक्टराइज। ठीक है, तो इसमें जो पार्ट नंबर 1 है वो आप लोग देख सकते हैं कि पार्ट नंबर 1 जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अब व्यूअर्स, आपके सामने जब क्वेश्चन लिखा है, अगर आप मेरे दिए गए तरीके के मुताबिक फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगी। वो आसान होगी कैसे, मैं आप लोगों को इसका प्रोसीजर बताता हूँ कि सबसे पहला स्टेप जो पहला स्टेप है वो आप क्या करेंगे कि आप लोगों ने जो एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट होगा ना कि उसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट इनको मल्टीप्लाई करना है आपने। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और जो कांस्टेंट टर्म है वो 12 है, दैट इज इक्वल्स 12। अब आप लोग क्या करेंगे कि ये जो 12 है ना, 12 इसके आप लोगों ने फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, नंबर स्टेप 2 में आप लोग अगर पहला पार्ट मेरे जो दूसरा स्टेप है लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12 के 12 के जितने भी फैक्टर्स हैं आप लोग उसको बनाएंगे। व्यूअर्स, एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो क्वेश्चन मैंने दिया है तो 3 से 4 स्टेप का, सिर्फ पहला सवाल मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहला फैक्टर तो आप लोगों के सामने है कि 1 12 2 मल्टीप्लाई बाई 6 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब ये देखिए कि इनमें एक फैक्टर आप लोग देख सकते हैं कि हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है, कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ रहा है। तो अब 12 आने के लिए दो कंडीशंस हैं। पहली मल्टीप्लिकेशन और दूसरी सम। अब सम के लिए आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी फैक्टर्स हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो दरमियान वाली टर्म है ना वो एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो 1 आना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 प्लस 12 13 या 1 या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास +1 आना चाहिए। तो 12 प्लस -1 जो है वो हमारे पास 11 आ रहा है। दूसरा 2 प्लस 6 8 या 6 माइनस 2 इक्वल्स 4 आ रहा है। तीसरा 4 प्लस 3 इक्वल्स 7 और 4 माइनस 3 इक्वल्स 1। आप देख सकते हैं कि, और ये याद रखिएगा कि आप लोगों ने जिस वक्त जो दरमियान वाला साइन हो ना आपके पास वो बड़ी वैल्यू के साथ लगाना है आप लोगों ने। ठीक है, अगर इस चीज को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोग जो है वो आसानी से इसकी फैक्टराइजेशन बना सकते हैं। तो एक तो कंडीशन ये हमारी पूरी हो रही है, दूसरी ये कंडीशन हमारी जो है वो पूरी हो रही है। तो इसको हमने क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 में अब हमने क्या करना है कि इसकी जो मिडिल टर्म है ना वो हम ब्रेकअप करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, अब चेंज करेंगे मिडिल टर्म को किस तरीके से। क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक्स स्क्वायर, आपके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, अब प्लस, क्योंकि जो यहाँ पे साइन होगा बड़ी वैल्यू का वो यहाँ पे लगाएंगे, तो जो बड़ी वैल्यू प्लस या माइनस के साथ आएगी
तो वो क्या आ जाएगी, +4x साथ में -3x साथ में -12। ये देखिएगा जरा, तो ये जो मैंने ये मिडल टर्म है ना, मिडल टर्म, इसको ब्रेक किया 4 - 3, तो 4x - 3x जो है वो 1 आ रहा है। तो ये देखिएगा कि +1 जो है वो आ रहा है यहाँ पे, तो इसको हम आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने इनको पेयर्स में फॉर्म लिखना है, और पेयर्स में लिखने के बाद इसमें से कॉमन लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो आपको पास पहला पेयर आ रहा है इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x +4। अब यहाँ पे बाहर माइनस है, चूंकि माइनस कॉमन आ जाएगा, और साथ में 3 आ जाएगा कि 3, तो x माइनस प्लस 3 4 दा 12, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, अब यहाँ पे ये वाला जो कॉमन लिया था हमने वो दोबारा कॉमन आ रहा है, x +4, ये देखिएगा x +4 और x -3, तो ये हमारी जो है वो इसकी फैक्टराइजेशन आ गई है। अब हम अगला क्वेश्चन जो है वो इतने स्टेप्स लेंथी नहीं करेंगे, आसानी से उसको सॉल्व कर सकेंगे। पार्ट नंबर 2 देखिएगा जरा, x² + 7x + 10। अब ये देखिएगा, ये जितना मैंने प्रोसेस किया है आपके सामने, अब ये देखिएगा x² का कोएफिशिएंट 1 और 10, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 1 × 10 = 10। अब 10 के फैक्टर्स बना लेते हैं हम लोग, 1 × 10, 2 × 5। अब आपको क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 10 आ रहा है, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये जो मिडल टर्म है ये आनी चाहिए। तो अब इन पेयर्स को ऐड करें, 1 + 10 11, और 1 - 10 या 10 - 1 जो है वो 9 आ रहा है। हमें मिडल टर्म चाहिए प्लस वाली, तो हम क्या करेंगे, 2 + 5 7, तो 7 जो है वो मिडल टर्म आ रही है, इसीलिए हम इसको जो है वो चेंज करेंगे 7x को, किसमें, 7 किससे आ रहा है, 2 + 5 7, तो यहाँ पे पहले फर्स्ट वैल्यू बड़ी वैल्यू लगाएंगे, प्लस 2x + 10, तो आप लोग ये देखिए 5x + 2x 7x बन रहा है, और 1 को 10 से और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 भी बन रहा है। तो ये हमारे पास, क्या करेंगे, अब पेयर बनाएंगे, पेयरिंग में चेंज करेंगे, तो x² और 5x में से कॉमन लेंगे, x + 5 + 2 कॉमन लेंगे, x + 5। अब ये देखिएगा जो कॉमन लिया है वो टर्म भी x + 5 जो है वो कॉमन आ रही है, तो क्या करेंगे, x + 5 और x + 2, ये हमारी फैक्टराइजेशन है। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 जो है हमारे पास है, x² - 6x + 8, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 8 = ये 8 आ जाएगा, और 8 के हम पेयर बना लेते हैं। क्या करेंगे, 1 × 8, 2 × 4, तो रिपीट आगे और बनाएंगे तो 4 × 2 = 8 और 8 × 1 = 8, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए -6। -6 के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये देखिएगा कि 8 + 1 9, 8 - 1 7, 4 + 2 6, 4 - 2 2, तो 6 इस पेयर से आ रहा है। अब क्या करेंगे, माइनस, तो 6 कहाँ से आएगा कि अगर मैं दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दूं तो हमें, चूंकि +8 है, माइनस माइनस प्लस 4 × 8, 8 भी आ रहा है, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो -6 भी आ रहा है। तो अब इसको फैक्टराइज करें, x² माइनस फर्स्ट साइन ऐसे ही आएगा, फिर बड़ी वैल्यू आएगी 4x, अब ये माइनस और प्लस माइनस, क्योंकि अब यहाँ पे माइनस पहले ही है तो इसलिए हम -2x + 8। अब इसमें से जब कॉमन आएगा पेयरिंग में से, x - 4, अब -2x और +8 में से -2 कॉमन, तो क्या आएगा, x, अब माइनस प्लस माइनस 2 4 दा 8। अब x - 4 दोनों टर्म्स में कॉमन है,
तो x माइनस 2 आ जाएगा। ये हमारा जो है पार्ट नंबर 3 है। अब पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 है एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 56। तो आप लोग देखिएगा 1 और 56 को मल्टीप्लाई करें और 56 के पेयर बना लेते हैं। ये देखिएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 56, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the 4, 2 8 the 16, 3 पे डिवाइड नहीं होगा 56, 4 1 the 4, 4 the 16, 5 पे भी नहीं जाएगा, 6 पे भी डिवाइड नहीं होगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो अब इसको हमें दो कंडीशंस चाहिए कि हर एक को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 56 आना चाहिए। अब उसी टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -1 आना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं ये पेयर भी नहीं है, ये पेयर भी नहीं है, ये पेयर भी नहीं है, 1 इधर से आ रहा है। अब -1 चाहिए तो इसके साथ माइनस और इसके साथ हम प्लस लगा लेंगे तो ये हमारी जो है वो कंडीशन फुलफिल कर रही है। तो ये देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस पहले बड़ी वैल्यू 8x माइनस और माइनस प्लस, अब छोटी वैल्यू लगा दें। अब ये जो सेकंड टर्म के साथ आपने साइन लगाना होता है ना, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 8 प्लस 7 कॉमन, x माइनस 7 8 द 56। तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 8 और x प्लस 7, ये हमारी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन आ गई है। अब पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। अब पेयरिंग करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 24 इक्वल्स 24। अब इसके पेयर बना लेंगे। पेयर कैसे बनाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 24, 2 मल्टीप्लाई बाई 12, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 और 4 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 आगे बन जाएगा तो इसलिए मजीद इसके पेयर नहीं बन सकते। अब हमें क्या चाहिए कि हमें मल्टीप्लाई करने से 24 और अगर उस पेयर को हम ब्रेक कर दें, चेंज कर दें तो वो हमारे पास -10 आना चाहिए। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे दो पेयर्स हैं, 12 माइनस 2 10 और 4 प्लस 6 10। अब देखिएगा कि लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर 12 और 2 में को ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं तो ये हमारे पास एक प्लस और एक माइनस कहा जाता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें दोनों माइनस के चाहिए ताकि 4 और 6 जो है वो 10 हो सके। तो यहाँ पे ये वाला जो पेयर है ना, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फर्स्ट वैल्यू x, ये माइनस और प्लस माइनस 4x प्लस 24। तो ये देखिएगा x कॉमन, x माइनस 6 माइनस 4 कॉमन, x माइनस 6, 4 6 12। तो ये देखिएगा माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, x माइनस 6 एंड x माइनस 4। ये हमारी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन आ गई है। तो इसके बाद पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। तो यहाँ पे अब फिर वही तरीका इख्तियार करते हैं, 1 को वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 12 आ जाएगा और इसके पेयर बना लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 12, 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4।
तो यहाँ पे अब हमें 4 चाहिए, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला पेयर हम अप्लाई कर सकते हैं कि 6 माइनस 2, तो हमें +4 चाहिए, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये देखिएगा वाई स्केयर प्लस पहले बड़ी वैल्यू 6y प्लस माइनस माइनस 2y एंड माइनस 12, तो ये क्या आ जाएगा y कॉमन y प्लस 6 माइनस 2 कॉमन y माइनस माइनस प्लस 2 6 12, तो ये क्या आ जाएगा y प्लस 6 एंड y माइनस 2, तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई है। इसी तरह पार्ट नंबर 7, ये आ जाएगा वाई स्केयर प्लस 13y प्लस 36, तो क्या करेंगे 1 और 36 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसके पेयर बना लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 36, 2 मल्टीप्लाई बाय 18, 3 मल्टीप्लाई बाय 12। एक चीज आप लोगों से डिस्कस करता चलूं कि अगर तो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं तो उनके जो टेबल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो फिर आप बगैर कैलकुलेटर के जो इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर जिनके टेबल्स थोड़े वीक हैं, जो टेबल्स याद नहीं कर सकते या जिनको याद नहीं होते, तो वो अपने कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं इनको पेयर बनाने के लिए। 4 मल्टीप्लाई बाई 9, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये हमने ऑल पॉसिबल पेयर्स बना लिए हैं, इनमें से एक पेयर ऐसा है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 13 आ जाए, जो मिडल टर्म है हमारी, तो अब वो आप देख सकते हैं कि वो एक ही पेयर है, 13 जिससे आ रहा है वो ये वाला पेयर है। अब चूंकि दोनों साइन प्लस के हैं तो बिला बगैर सोचे समझे आप प्लस के साइन आसानी से लगा सकते हैं। वाई स्केयर प्लस पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू प्लस 36, वाई कॉमन y प्लस 9, फिर 4 और 36 4 कॉमन y प्लस 9, तो ये क्या आ जाएगा y प्लस 9, फिर दोनों टर्म्स में कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा y प्लस 4, तो ये हमारी फैक्टराइजेशन है। पार्ट नंबर 8 एंड द लास्ट वन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2 है तो 2 माइनस 1 1 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस x माइनस 2, x कॉमन x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन x माइनस 2, then x minus 2 is common, the remaining factor is x plus 1, that is the factorization of question number 3 and part number 8। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके साथ ही मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर किसी चीज़ की ना समझ आए तो उसमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा हाँ भाई कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया या नहीं आया। अल्लाह हाफिज़।